मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ ना कुछ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है और ये इतना नॉर्मल हो गया है ना, ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी तो चलाते होंगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जहाँ देखो सभी एसएससी रिफॉर्म इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें कर रहे हैं। इसके पीछे का दर्द सिर्फ वो एस्पिरेंट ही समझ सकता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, और वो टीचर समझ सकते हैं जो फॉर्म भरने से लेकर बच्चे की ज्वाइनिंग तक उसका साथ देते हैं। मेरा नाम छाया चाहर है और मैं खुद सरकारी नौकरी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पेरेंट्स के पास ना इतने पैसे होते हैं जो हमें बड़ा बड़ा कोर्स करा सकें या हमें बिजनेस करा सकें। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। तो हम भी लग जाते हैं दिन रात मेहनत करने में और ये सोचते हैं कि कल को हमारा सिलेक्शन होगा तो हमारी और हमारी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद जब हम पेपर देने जाते हैं तो अगले दिन पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, या फिर जो एग्ज़ाम होना था वो अब दोबारा उससे होगा। तो हम लोग क्या करें ऐसे में? ऐसा करने पर हमारे हाथ लगती है हताशा, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। फिर हम दोबारा से उम्मीद जगाते हैं, अपने आप को उठ खड़ा करते हैं, दोबारा से तैयारी करते हैं कि चलो अब की बार तो होगा। पर फिर से पता चलता है कि फिर से लीक, फिर से धांधली, कुछ ना कुछ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहता है। और ये इतना नॉर्मल हो गया है ना कि बच्चे इसे डेली रूटीन समझने लगे हैं कि ठीक है ये तो होना ही है। और ऐसा सिर्फ आज से नहीं होता आ रहा, ऐसा सेम यूपी पुलिस 60,244 पदों पर भी हुआ था। पेपर लीक, फिर दोबारा एग्ज़ाम, 6 महीने का वेट, चलो वो भी बच्चों ने झेल लिया। 2024 में सीजीएल में भी यही हुआ था। अब 2025 में जो सिलेक्शन फ्रेज एग्ज़ाम के साथ हुआ उसमें तो माउस और कीबोर्ड भी नहीं चल रहे। ये तो कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस हो गई। और जब एस्पिरेंट और टीचरों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और एक बहुत ही छोटी सी जगह पर उन्होंने एक सम्मेलन सा किया, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुए और उन पर धक्का मुक्की और एक सर का हाथ तोड़ दिया गया और दूसरे सर पर मर्दानगी का सवाल उठाया गया। ये कैसी कहाँ की बात हुई? तो इसके ऊपर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मर्दानगी यूनिफॉर्म पहन के लाठी चलाने में नहीं है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में है, जो कि हम और हमारे टीचर बखूबी उठा रहे हैं। हमारा देश भ्रष्टाचार में किस कदर फंसता जा रहा है, ये तो आपने देख ही लिया है। अब इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि आगे चलने वाली जनरेशन इसे अपनी किस्मत समझ लेगी या फिर वो सही या गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वो अवेयर सिटीजन हूँ जिसे गलत और सही में अंतर समझ में आता है। अपने खिलाफ हुई गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना आता है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी होगी। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठाएं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी तो चलाते होंगे, उसके माध्यम से आपको ये आवाज़ उठानी होगी। टीचर्स सिर्फ इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। ये लड़ाई बच्चों की है, इसे हमें खुद लड़ना होगा। और वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि हम तो घर पर आराम करेंगे, ये टीचर लोग अपने आप देख लेंगे, लड़ लेंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये लड़ाई टीचर्स की नहीं है, ये लड़ाई हम बच्चों की है। तो हमें इसमें आगे आना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके कहीं धरना प्रदर्शन करो, लड़ाई दंगे करो, क्योंकि वो मैं खुद नहीं कर सकती, ना हमारे लिए इतनी परमिशन होती है। लेकिन आजकल आप सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इतनी आवाज़ तो आप उठा ही सकते हैं कि जिससे ये आवाज़ सरकार के कान तक पहुँचे और वो इसके बारे में कुछ सोल्यूशन दे। लास्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वक्त रीलें स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि टाइम बदलने का है। और अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।